हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज ट्रिक नंबर 11 है, प्रॉफिट एंड लॉस पे ही बात करेंगे हम लोग। आज के क्लास में देखेंगे और किस तरीके से प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उसी को हम लोग सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, जैसा कि ये देखिए कि दिया है कि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और फिर 11 रुपए में 10 संतरे बेच दिए जाते हैं। तो कह रहा है लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एक तरफ रुपया लिखेंगे और एक तरफ नंबर, जो भी सामान खरीदे। रुपया मतलब देखिए 10 रुपए में 11 संतरे, यहाँ 10 लिख लिए, यहाँ 11 संतरे खरीदे। ये सीपी है और एसपी अब बेचेगा भी। फिर कह रहा है कि 11 रुपए में 10 संतरे बेच दिए। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है, जितने वस्तु खरीदे उतने वस्तु को बेचना भी है, इतना ध्यान दीजिए। अगर इन दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर 11 संतरे खरीदे हैं तो 11 संतरे बेचने चाहिए उसको, लेकिन बेचा कितना है? 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 10 का यहां गुणा कर देंगे, यहाँ 11 गुणा यहां कर देंगे। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों का तिर्यक गुणा कर लीजिए, वो भी आ जाएगा। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ देखिए इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। रेट में भी भाई, संख्या में अगर 10 संतरे बढ़ा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो रेट भी 10 गुना बढ़ जाएगा ना। अगर यहाँ 11 का गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 11 गुणा करना पड़ेगा। अब या तो वही चीज बोला, यह तिर्यक गुणा कर देते, 11 गुणा यहाँ करते हैं, 10 का गुणा यहाँ करते, तो वो भी। तो अब क्या हो गया, संतरों की संख्या कितना हो गया? 110। यहां भी हो गया 110। तो रेट कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 100 और यहां हो जाएगा कितना? 121। ठीक है, यानी वो देखिए पहले 100 रुपए का खरीद के लाया सीपी और 121 रुपए में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ? 21 का। 21 का फायदा हुआ कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। यहां लिखेंगे 100, परसेंटेज निकालना है तो गुड़े 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो 21% का क्या होगा? लाभ। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21% का लाभ। तो इस तरीके का सवाल इस तरीके से लगाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, संख्या को बराबर करेंगे कि जितना संख्या में वो खरीद के किसी वस्तु को लाया था उतने ही संख्या में बेचेगा, तब पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुई। अगर संख्या डिफरेंस आया तो लाभ हानि आप निकालना मुश्किल हो जाएगा। निकलेगा ऐसी बात नहीं है, वही है कैलकुलेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा काफी सारा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे। एक क्वेश्चन आओ देखते हैं इसी टाइप के एकदम से। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे हैं और उन्हें 1 रुपए में 15 पेन की दर से बेच दिया, तो कह रहा है लाभ। तो वही सेम प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, यहाँ रेट लिखेंगे उसका नंबर। 1 रुपए में 20 पेन खरीदे, 1 रुपए में कितना पेन खरीदे? 20 पेन। ठीक है, ये खरीदा सीपी। फिर कह रहा है 1 रुपए में 15 पेन की दर से बेच दिया, 1 ही रुपए में 15 पेन की दर से बेच दिया। हमें क्या करना है कि जितने वस्तु खरीद के लाया है उतने ही वस्तु उसको बेचना है। तो 20 लाया था तो 20 बेचना चाहिए, 15 बेचा है। तो हम क्या करेंगे, वही बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ देखिए 15 गुणा करेंगे तो इसमें भी 15 गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 20 का गुणा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणे 15, अब इसमें क्या करेंगे, गुणे 20। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 15 और यहाँ जाएगा 20। अब क्या देखिए, सीपी ये एसपी है। सीपी कितना? 15 आया, एसपी 20, मतलब 15 रुपए का सामान खरीद के लाया था, 20 रुपए में बेच दिया। तो फायदा कितने का हुआ? 5 का। तो यहाँ 5 का प्रॉफिट हुआ है, कितने के ऊपर? 15 के ऊपर। 15 गुणे, ठीक, 5 तिहाई 15, 3 से काटेंगे इसको, आएगा 33.33। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे आसान तरीका यही है कि आप संख्या को बराबर कर लीजिए, रेट खुद ही बताने लगेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सीधा 15 मिलाया, 20 में बेचा, सीधा मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट है।
कितने का प्रॉफिट है आप परसेंटेज निकालेंगे। अगर यहाँ 20 होता है, यहाँ 15 होता है, तो सीधा पता चलता है कि लॉस हो रहा है, उसको हानि हो रही है। कितने का हो रहा है वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके हम अगला क्वेश्चन लगवाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि 2 क्वेश्चन करा दिए हैं सेम टाइप के हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि सक्सेना 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदता है और इसे 15 रुपए में प्रति पेन की दर से बेच देता है, तो करा लाभ प्रतिशत। सेम वही चीज करना है, क्या करना है, या रुपया लिखना है या नंबर लिखना है, कितना नंबर खरीदा है। तो 150 रुपया में कितना खरीदा, 1 दर्जन मतलब 12। फिर कह रहा है 15 रुपए में प्रति पेन, मतलब 15 रुपए में प्रति पेन मतलब 1 पेन बेच दिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ या तो इसमें 1 का गुणा करेंगे और इसमें 12 गुणा करेंगे तो भी बराबर होगा। ठीक है, तो 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 12 गुणा करेंगे, या तिरक गुणा कर लीजिए। तिरक गुणा का मतलब इसमें 12 गुणा होगा, इसमें 1 का, इसमें 1 का गुणा होगा, देखिए तो 185 होगा, और इसमें 12 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 1 12 6 180। तो हुआ गया है 150 रुपए में, वो ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, तो 150 रुपए में वस्तु को खरीद के लाया है और कितना 180 में बेच रहा है। कितने का फायदा, 30 रुपए का, कितने के ऊपर, 150 रुपए के ऊपर, और गुणे 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 20%। 20% का लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप में। देखिए ये भी क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, एसएससी में पूछा गया है। दिया है कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से, ठीक है, तथा अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदा। तो इसका मतलब ये है कि 2 पेंसिल खरीदा, या 2 दुकान से, आपके दिमाग में जो भी समझ में आ रहा है समझ लीजिएगा, कि एक दुकान से उसने क्या किया, 60 पेंसिल खरीदा 5 रुपए में 4 की दर से, मतलब 5 रुपए में 4 पेंसिल, कुल 60 पेंसिल खरीदा। और दूसरे दुकान से गया 60 पेंसिल और खरीदा 3 रुपए में 2 की दर से। ठीक है, अब क्या किया, लास्ट में सब पेंसिल को मिला दिया, पेंसिलों को मिला दिया गया। फिर जब सबको मिला दिया है तो करा है उसको बेचा कितने में, 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो करा है लाभ या हानि। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो जो खरीदा है उसको पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए 60 पेंसिल जो खरीदा है, यहाँ रुपया, यहाँ नंबर लिख ले रहे हैं, रुपया कितना है, 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा पेंसिल। और दूसरे दुकान से कितना खरीदा, 3 रुपए में, कितने में खरीदा, 2 की दर से। ठीक है, दोनों 60-60 पेंसिल खरीदा। तो हम क्या करेंगे कि इनको पहले बराबर कर लेंगे। बराबर करने का मतलब यही है कि सीधा गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, टोटल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 का गुणा करना है, यहाँ 4 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 4। ठीक है, तो नंबर कितना आ जाएगा, ये 8 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, इधर 5 दूनी 10 और ये होगा 4 3 12। ये देखिए 16 पेंसिल कितने रुपए में खरीदा, 22 रुपए में। ठीक है, टोटल जोड़ लेंगे, यानी 22 रुपए में कितना, 16 पेंसिल खरीदा। ठीक, अब क्या करना है आपको, 22 रुपए में 16 पेंसिल खरीदा है, अब बेचा कितना, सबको मिला दिया, मिला दिया मतलब दोनों ये जुड़ गए हैं। फिर उसके बाद 4 रुपए में, 4 रुपए में कितने की दर से बेच रहा है, 3 की दर से बेच रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 16 अगर खरीदा है तो 16 बेचना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा यही, या तो तिरक गुणा कर लीजिए जैसे हम बताए थे, तिरक गुणा कर लीजिए। 22 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 66, और 16 चौके 64। अभी क्या समझ में आ रहा है, ये रुपया है। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो 22 क्या 66, और 16 चौका 64। 66 रुपए वस्तु को खरीद के लेके आया और कितने में बेच दिया, 64 रुपए में। तो लाभ हो गया कि हानि, सीधा पता चल रहा है हानि होगा, कितने का होगा, 4 रुपए का।
नहीं, 2 रुपए, 2 रुपए का हानि होगा। कितने के ऊपर? 66 रुपए के ऊपर गुणे 100। ठीक है, तो काट लेंगे यहाँ, देखिए 2 से काटेंगे यहाँ, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 33 का इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 सही 1/33। कितने का? अब हानि आपको समझ में आ रहा है ना, 2 रुपए का, तो यहाँ हो जाएगा हानि। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ कैसे जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ इन दोनों को खरीदा है, ये क्या किया है? सीपी है। ठीक है, तो करा दोनों को मिक्स कर दिया गया, पहले मिला दिया गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पीछे क्वेश्चन में करते थे, दोनों के नंबर को बराबर करेंगे, टोटल कर देंगे, फिर रुपये को भी टोटल कर देंगे। तो 22 रुपए में मेरा कुल टोटल कितना पड़ा? 16 की दर से पेंसिल मेरा टोटल पड़ गया। अभी ये जो था अलग अलग था, हम चाहते हैं कि दोनों पेंसिल को मिला दें, तब मेरा दर कितना निकल रहा है। तो लास्ट में जब हमने बराबर करके निकाला तो 22 रुपए में 16 पेंसिल मुझे खरीद पड़ा। तो अभी हमें मुझे बेचना है, कितने दर में बेचना है? 4 की दर से, 4 रुपए में 3 की दर से बेचना है। तो फिर अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ तो अभी हम टोटल कर रहे थे, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में थे ये नहीं था, हमें डायरेक्ट यहाँ से करना था। ये सीपी हो गया टोटल, और ये एसपी कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है, या तो वही चीज बताएं, यहाँ 3 का गुणा करिए और यहाँ 16 गुणा करिए, तो 48 48 हो जाएगा। तो वहां भी इतना गुणा करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसका गुणा यहाँ करके यहाँ लिख दिए, इतना रुपए में 16 चौके 64, 66 रुपए का सामान लेके आया था पेंसिल खरीद के, बेचा कितने में? 64 रुपए में। तो कितने का यहाँ देखिए कम हो रहा है ना, 66 से 64 हो रहा है, तो यानी हानि हो रही है कितने की? 2 की। 2 की कितने के ऊपर? 66 के ऊपर, 66 गुणे 100, भाग दे देंगे, आ जाएगा 3 से 1/33% की आपको हानि होगी। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लगवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन पिछले ही टाइप का है। अब देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन यूपी पुलिस ने पूछ लिया था 2024 में, यही जो 8वें महीने में एग्जाम हुआ था। दिया है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, मतलब सीपी करता है कितना? यहाँ रुपया है, यहाँ नंबर है, कितना कितना? 10 रुपए में 4 की दर से खरीदा। ठीक है, और उतने ही अधिक संतरे, मतलब जितना संतरा पहले खरीदा था उतना संतरा बाद में ही 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा। ठीक है, तो कह रहा है कि अब वह पूरे लाट को, अब पूरा मतलब कि जितना खरीदा था वो पूरा मिक्स कर लिया है, 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। अभी हमें क्या करना है, इसको पहले निकालना। तो वही चीज है, इस नंबर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 का, ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20। अगर यहाँ 5 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50। यहाँ 4 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो यानी यहाँ आ जाएगा 90 रुपए में 20 दूनी 40, 40 वस्तु खरीदा। 90 रुपए में 40 वस्तु खरीदा। अब मतलब 90 रुपए में 40 की दर से किसी वस्तु को खरीदा है। करा है कि 20 रुपए में, ये हो गया सीपी, अब एसपी करेगा, बेचेगा 20 रुपए में 9 की दर से उस वस्तु को बेच दिया। जितने भी ये सामान थे 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। करा लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो वही चीज फिर से 3 गुणा करेंगे, तो 9 9 81, मतलब कितना हो जाएगा? 810, 40 दूनी यानी 800, 4 दूनी यानी 800। कितने का फायदा हो गया? देखिए ये पहले था सीपी, ये निकल गया, एसपी ये निकल गया, तो कितने का फायदा हो गया? 10 का। 10 का फायदा हुआ कितने के ऊपर? 810 के ऊपर, गुणे 100। ठीक है, तो ये काट लेंगे आप लोग, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 100/81। तो एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ आपको क्या समझ रहा है? फायदा हो रहा है, फायदा नहीं, आपको लॉस हो रहा है। देखिए 810 रुपए में खरीदा था, 800 रुपए में बेच दिया है, तो 10 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 10 का लॉस हो रहा है कितने के ऊपर? 810 के ऊपर, गुणे 100। तो मुझे लॉस में लेना है, तो यानी आ जाएगा आपका 100/81। एक बार जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना? 19/81, यानी ये देखिए। और मुझे लाभ हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ या गेन। ठीक है, तो कौन सा लाभ वाला कितना है? ये 81 का 81 में 19 जोड़ेंगे तो 100/81 यही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इतने % का लाभ नहीं भैया, हानि वाले क्लिक करेंगे। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ये लाभ नहीं हानि रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 810 रुपए में खरीद के लाया था, 800 में ही बेच दिया वो, तो सीधा सीधा 10 रुपए की उसको हानि हो रही है। ठीक है, तो ये हानि वाले पे क्लिक करेंगे, लाभ वाले पे नहीं। ये एक सही 19/81, इसका गुणा करेंगे 81 का 81 में जोड़ेंगे 100/81, यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉस और ये प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि लाभ हो रहा है कि हानि। पर ज्यादा से कम हो रहा है तो हानि हो रही है, कम से ज्यादा होता तो प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।